पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम। मैं पंकज मुकाती। राहुल गांधी अपने में मस्त रहते हैं, चुनावी नतीजों से उन पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग उन्हें निष्काम कर्मयोगी भी कहते हैं। आमतौर पर उन्हें कोई नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं, और विशेष तौर पर तो रत्ती भर भी नहीं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस लगातार 3 बार से हारी रही है और राज्यों में भी उसकी हार होती ही रहती है, लेकिन राहुल बिल्कुल बेअसर। मगर कांग्रेस जोश में है, केरल में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, सरकार बना रही है, कार्यकर्ता गदगद हैं, खुशियां खुलकर नाच रही है, उत्साह का आसमान नई उम्मीदें जगा रहा है, पार्टी कमर कस रही है। तैयारी 2028 की है, सपना अगले आम चुनाव का है। अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, पार्टी सजग है, कोशिश भी शुरू होगी, मगर इतने भर से ही यह सब नहीं होना। अगले साल फरवरी मार्च में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव है। फिर नवंबर दिसंबर में हिमाचल और गुजरात की बारी है। इन 7 प्रदेशों में कांग्रेस कितनी जीत सकती है, यह सवाल ही डराता है। कांग्रेस को सोचना होगा कि प्रधानमंत्री सपने देखने से नहीं बनते, सत्ता में आने के लिए चुनाव जीतने होते हैं। जीत के लिए हौसला चाहिए, हौसले के लिए जज्बा चाहिए, और जज्बे के लिए जोश चाहिए, और जोश बड़ी जीत से आता है, और इन सब के लिए निरंतरता चाहिए। कांग्रेस को अभी तो 5 राज्यों में से केवल 1 में जीत मिली है, केरलम में। वहां भी भले ही सीटें ज्यादा जीती, लेकिन जीत अकेली कांग्रेस की नहीं है, जीत यूडीएफ की हुई है। फिर इन 5 राज्यों की कुल 824 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस केवल 89 सीटों पर जीती है। केरल में यह 63 पर, लेकिन तमिलनाडु में केवल 5 और असम में भी सिर्फ 19 सीटें जीत सकी है, और पश्चिम बंगाल में 2 व पौंडेचेरी में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली। इस तरह 5 प्रदेशों में से 1 में जीत के हिसाब से कांग्रेस को 20% और सीटों के हिसाब से उसे केवल 10.8% ही जीत मिली है। यह दुखद है, शर्मनाक है और चिंताजनक भी। चिंताजनक इसलिए क्योंकि इतनी सी जीत और इतना बड़ा सपना, वह भी मोदी को हराने का, मुल्क फतेह करने का। अपना मानना है कि ऐसे सपने अक्सर टूट जाया करते हैं। सियासत भले ही समीकरण साधती है, लेकिन वह जमाना गया जब समीकरणों से प्रधानमंत्री के पद भी साधे जाते थे। समीकरण से ही राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना होता तो कांग्रेस कब का बना चुकी होती, जब मनमोहन सिंह को बनाया था। वैसे राहुल गांधी की कांग्रेस में शिखर की दावेदारी पर ऐतराज भी किसी को नहीं है, क्योंकि आनुवंशिक आरक्षण की तर्ज पर उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की बात कांग्रेस में सिर्फ इसलिए की जाती है क्योंकि वे उस वंश के वारिस हैं जिसने देश को अब तक 3 प्रधानमंत्री दिए हैं। मगर अब देश अपना पीएम चुनने से पहले क्षमता, योग्यता, नेतृत्व देखता है। बात 20 साल पहले की है। वरिष्ठ पत्रकार आलोक तोमर ने कहा था कि राहुल गांधी भले हैं और बहुत भोले भी, लेकिन आप भी जानते हैं कि भले और भोले लोगों की राजनीति में गुजर आसान नहीं होती। इसलिए विनम्र सलाह तो यह है कि राहुल गांधी 7 समंदर पार से ही सही, यदि बहू लाना ही चाहते हैं तो ले आएं, लेकिन विवाह जरूर कर लें, क्योंकि अविवाहित रहने से अटल बिहारी वाजपेयी भले ही देश के प्रधानमंत्री बन गए, मगर इसका यह अर्थ कतई नहीं कि राहुल गांधी के साथ भी यही कारनामा संभव है। वरिष्ठ पत्रकार आलोक तोमर ने एक बार कहा था कि राहुल गांधी भले हैं और बहुत भोले भी, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भले और भोले लोगों की राजनीति में गुजर आसान नहीं होती। इसलिए राहुल गांधी को चाहिए कि वे निरंतरता बनाए रखें। पार्टी में जो उनके चरण में लोटे हुए जो लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उन्हें प्रधानमंत्री बनने के सपने दिखाते हैं, छोटी छोटी जीत पर राहुल गांधी को बड़ा नेता बनाने की कोशिश करते हैं कि हम केरल जीत गए हैं, लेकिन पूरा विश्लेषण उनके सामने नहीं रखते। कांग्रेस की समीक्षा बैठकों में भी यही चापलूसी चलती रहती है। ऐसे चापलूसों से बचें, तभी कांग्रेस का कुछ गुजारा हो सकता है, कांग्रेस कुछ आगे बढ़ सकती है, वरना ऐसी चिल्लर जीत के साथ कांग्रेस चिल्लर पार्टी ही बनकर रह जाएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।